पुनः देवऋषि नारद का एक बार आगमन हुआ। नाम की कमाई जब की जाती है भक्तजनों तो गुरु दर्शन होते रहते हैं। नाम की कमाई ना हो तो गुरु दूर रहता है। पुनः देवऋषि नारद ढूंढते ढूंढते अपने शिष्य को मिलने के लिए आए हैं। नाम की कमाई करी है, तप किया है, तपस्या करी है, त्याग किया है। आज गुरु एक शिष्य के दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए पुनः आ गए हैं। बातचीत हुई, कुछ एक प्रश्न पूछे महर्षि वाल्मीकि ने। देवऋषि नारद उनका उत्तर देते हैं। आज आपने पढ़ा सर्वगुण संपन्न कौन है, तो वह बताते हैं। अनेक सारे प्रश्न हैं, एक एक का उत्तर देते हैं। इस प्रकार से रामायण जी की रचना का शुभारंभ होता है। महर्षि वाल्मीकि रामायण जी की रचना इस प्रकार से प्रोत्साहन पाके उधर से ब्रह्मा जी का संकेत मिलता है तो रामायण जी की रचना का आरंभ होता है। और इतनी मोटी मोटी 3-4 पुस्तकें रचती महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में, जिनका अनुवाद करके कविता रूप में स्वामी जी महाराज ने आपके सामने 600 पृष्ठ की पुस्तक जो है वह प्रस्तुत करी है। आइए भक्तजनों, जो 5-1 मिनट रह गए हैं बाकी, इस रामायण पर ही चर्चा। रामायण अर्थात राम का घर, राम जो हमारे घर, क्या अभिप्राय है इसका? भक्तजनों, ये व्यक्ति जब तक भूलता रहता है तब तक शरीर है। जैसे ही अपनी याद आती है मैं कौन हूं, तो फिर अपने घर की भी याद आती है। जिस बुद्धि ने हमें इस प्रकार की प्रेरणा दी है, सत्य को भुला दिया है, परमेश्वर को भुला दिया है और बाकी सब कुछ इकट्ठा करवा दिया है, संत महात्मा कहते हैं ऐसी बुद्धि को अत्याचारी बुद्धि समझो, शत्रु बुद्धि समझो। ये आपकी मित्र नहीं है, ये आपकी सर्वनाश करने वाली है, करके रहे। इसने परमेश्वर का विस्मरण करवा दिया, सत्य का विस्मरण करवा दिया और बाकी चीजों में आपको उलझा के रखा। बाकी चीज एक ही रहती है जिसे संसार कहते हैं। संसार में जिस बुद्धि ने उलझा के रख दिया वह बुद्धि शत्रु है, अत्याचारी है, वह मित्र बुद्धि नहीं है। इस बुद्धि को संसार में उलझाने के लिए नहीं, इस संसार को पार पाने के लिए प्रयोग करिएगा और वह आपको अपने घर की ओर जो है वह ले जाएगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। एक सैनिक बहुत बुरी तरह से कहीं घायल हो गए। इतने घायल हुए, पट्टी बट्टी करने के बाद, उपचार करने के बाद बाकी तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन स्मृति जो है वह टोटल मेमोरी लॉस। जो कुछ नाम निशान इनका होता है वो फीता इत्यादि लगाया हुआ जिस पर नाम इत्यादि लिखा होता है, आइडेंटिटी कार्ड, जो कुछ भी इनके पास पता नहीं कहां है कहां नहीं है। इस व्यक्ति को किसी को पता नहीं लग रहा इसका घर कहां है, गांव कहां है। मनोविज्ञान को डॉक्टरों के पास उन्हें ले जाया गया, उपचार हुआ, बाकी तो सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ये बात हम इसे कहां छोड़ें, अब कहां ले जाएं इसे, इसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं मिल रहा, कैसे ढूंढा जाए, कोई नाम पता कुछ इस प्रकार का हो। तो मनोविज्ञानिकों ने कहा जिस कंट्री का है ये, उसके आसपास इसे घुमाइएगा, घुमाते जाइएगा। 2 सैनिक और गए हैं साथ, यूके का, लंदन का रहने वाला है, वह उसको लेके चले गए। जगह जगह घुमा रहे हैं, कभी रेलगाड़ी से, कभी बस से, कभी कैसे कभी कैसे, साइन बोर्ड उसे पढ़ाए जाते हैं लेकिन उसे कोई कुछ याद नहीं आता। कई दिन इस प्रकार से बीत गए। आज अचानक लोकल ट्रेन में बैठे हुए हैं, बड़ा छोटा सा एक स्टेशन आया। इन जो 2 साथी थे उन्होंने सोचा यहां उतर के चाय मिल रही है, चाय पी लेते हैं। चाय पीने के लिए उतरे, साइन बोर्ड देखा, कुछ मन हिला,
इस व्यक्ति ने चाय नहीं पी, तेज तेज चलना आरंभ कर दिया। मानो कुछ उसे रास्ता सा याद आ गया। गली कूचे इत्यादि निकलता निकलता वह इस मोहल्ले से निकल, उस मोहल्ले से निकल, इस गली से निकल, इधर से निकल, उधर से निकल, अपने घर पहुंच गया। और घर पहुंच के कहते हैं, दिस इज माई हाउस। घर की याद आ गई। भगवान ने अर्जुन को कई घर दिखाए, ज्ञान का घर दिखाया, कर्म का घर दिखाया, भक्ति का घर दिखाया, लेकिन उसे अपना घर याद नहीं आ रहा। कहां जाना है, कहां उसका घर है, उसे घर याद नहीं आ रहा। इस सब के बाद भगवान श्री अर्जुन से कहते हैं, अरे अर्जुन, छोड़ इन सब झंझटों को, एक मेरी शरण में आ जा, मैं ही तेरा घर हूं। जो तेरा घर है वही मेरा घर है, हम दोनों का घर एक ही है भाई। अरे सारे के सारे जितने भी ये संप्रदाय हैं, जितने भी ये सारे झगड़े हैं, ये ज्ञान है, ये कर्म है, ये भक्ति है, ये वो है, ये योग है, ये ध्यान है, ये हठ, इन सबको छोड़ के एक मेरी शरण में आ जा। मां भी कम शरण, अब मेरी शरण, मैं ही तेरा घर हूं। वे राम ही हमारा देवी सज्जनों घर है। जब तक व्यक्ति अपने घर नहीं पहुंचता तब तक वह नहीं कह सकता, दिस इज माई हाउस। उस सैनिक ने अपने घर पहुंचते ही ये कहा है, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। ठीक इसी प्रकार से साधक जनों, संत महात्मा बार बार पुस्तकों के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से बार बार यही याद दिलाते हैं, भाई चलो अपने घर, लौटो अपने घर। उसके बिना भटकना बनी रहेगी, उसके बिना ये जन्म मरण का चक्र, आवागमन का चक्र बना रहेगा। अपने घर चलो, तभी विश्राम मिलेगा, तभी आराम मिलेगा, तभी ये भटकना बंद होगी, तभी ये जन्म मरण का चक्र बंद होगा, तभी ये आवागमन का चक्र जो है वह बंद होगा। आज सुबह भी भक्तजनों प्रार्थना करी थी, चलो प्रयत्न करके चलते हैं अपने घर, चलते हैं प्रभु राम के पास। वही है अपना घर, वही है अपना निवास स्थान, वही है श्री राम शरणम। श्री राम शरणम का अर्थ ही स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छा रखा है नाम। श्री राम शरणम का अर्थ ही यही है, श्री राम जो हमारा घर है। श्री राम शरणम गच्छामि, मैं अपने घर जाता हूं। श्री राम शरणम गच्छामि, मैं अपने घर जाता हूं। ये श्री राम शरणम किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है। राम जो हमारा घर है, मैं उनके पास जाता हूं। बिल्डिंग का नाम नहीं है श्री राम शरणम। श्री राम जो हमारा घर है, मैं उनके पास जाता हूं, अपने घर लौटता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। तब जब एक श्रोता, एक पढ़ने वाले की, एक शिष्य की मनस्थिति स्वामी जी महाराज जैसी हो जाए, जब अपनी मनस्थिति इस प्रकार की कर ले। देवियों सज्जनों, इस रामायण, वाल्मीकि रामायण से यदि पूर्ण लाभ लेना चाहते हो तो अपने मन का एकाकार कर दो रामायण के रचयिता के साथ, स्वामी जी महाराज के साथ। आपको बहुत कुछ अपने आप समझ आने लग जाए।